गुड इवनिंग। मेरा नाम हिमांशु राज है, आप सबका भाई और दोस्त। आप सब मुझे जानते ही होंगे। आज के क्लास हमारा होने वाला मैथ्स का। क्या क्या होने वाला है? मैथ्स का क्लास होने वाला है। ठीक, मैथ्स में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। सिर्फ ज्यादा नहीं, 2 से 5 मिनट लेंगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराएंगे। फिर नेक्स्ट पार्ट में जो भी होगा उसका जो वीडियो होगा उसको डालेंगे। ठीक, तो बिना देर करते हुए चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आप जरूर नेक्स्ट पार्ट करिएगा। इस वीडियो में सिर्फ बेसिक क्वेश्चन है, ठीक ना? क्या है? बेसिक 2 क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है। फिर उसके बाद अगले वीडियो में जरूर करेंगे, ठीक ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिना भगाए हुए, बिना फॉरवर्ड करते हुए, सिर्फ नॉर्मल स्पीड पर देखिएगा। और लाइक, कमेंट और क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जो बाकी सब पुराने लोग हैं उसको सिर्फ आप क्या करिएगा, कमेंट, लाइक जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा, ठीक ना? तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है। क्या है? क्या पहला क्वेश्चन? इन राइट एंगल ट्रायंगल, क्या कर रहा है? इन राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, तो राइट एंगल ट्रायंगल कर रहा है तो पहले हम क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेंगे भाई। राइट एंगल ट्रायंगल को क्या कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। ठीक, चलिए राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ेंगे। द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस इज 26। कितना है लेंथ ऑफ हाइपोटेनस? हाइपोटेनस किसको कहते हैं? सबसे लॉन्गेस्ट साइड। तो लॉन्गेस्ट साइड कितना है? 26 सेंटीमीटर है। कितना है? 26 सेंटीमीटर। आगे बढ़ेंगे। एंड द परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बताया गया किसे कहते हैं? तो परपेंडिकुलर वह साइड जो 90 डिग्री फॉर्म करता है। तो ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है तो इसका मेजर कितना है? 24 सेंटीमीटर। कितना है? 24 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ बेस इज, यहाँ क्वेश्चन मार्क, यानी जो लेंथ ऑफ बेस का जो लेंथ है वो क्या है, वाई पता नहीं है तो उसको करेंगे। तो चलिए इसको ए बी सी, नहीं इसको ऐसे नहीं, सी सॉरी, इसको बी, इसको सी, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो आगे बढ़ेंगे, हम कर लेंगे। लेट द बेस बी एक्स। क्या हम मान लिया बेस को एक्स मान लेंगे। अब आपको पता ही होगा जब राइट एंगल ट्रायंगल होता है, उसमें क्या लगता है? पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम जब हमको बेस निकालना हो तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं ना, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, AB स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा बताइए, हाँ या नहीं? BC को हम क्या मान लिए? BC को यानी बेस को क्या मान लिए? x मान लिए। तो हम x लिख देंगे, x स्क्वायर बैठा दिए, x स्क्वायर हो गया। आगे बढ़ेंगे। AC कितना है? 26। कितना है? 26 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। और AB कितना है? 24 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे। x स्क्वायर कितना हो जाएगा? x स्क्वायर का x स्क्वायर 26 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 26 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो नहीं करने आता तो 2 बार मल्टीप्लाई करिए तो 36, हैंड में कितना? 3, तो बच जाएगा 100। कोई दिक्कत नहीं। गलत कर दिए ना भाई, यहाँ पे ध्यान देना है आप लोग। तो जल्दीबाजी में करिएगा तो गलत ही होगा। और 12, 5, 6, 7, 6 यानी 676 माइनस 676 माइनस कितना हो जाएगा? 676 माइनस 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 6 के 16, हाथ में 1, 19 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 6, 576 कितना हो जाएगा? 576 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4, 1, 8, 9, 8, 4, 6, 7, 8, 1, 4, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे। x स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हम इसको माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस करेंगे। कितना करेंगे? 676 को 576 में अगर हम माइनस करेंगे तो 100 बचेगा भाई। कितना बचेगा? 100 बचेगा। तो आप ध्यान से देखिएगा, क्या करेंगे? ध्यान से देखेंगे, इसको 100 बचेगा। ठीक, इसको मिटा दीजिए। ठीक, इसको इरेज कर दिए। आगे बढ़ेंगे।
अब जब बताइए कि जब स्क्वायर का साइड चेंज होता है क्या होगा, स्क्वायर का साइड चेंज होगा, यानी भागते भागते दूसरे साइड आ जाएगा, तो किस में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। रूट में आ जाएगा तो 100 रूट कितना आ जाएगा, तो 100 किसका स्क्वायर है, 10 का, तो 10 x इक्वल टू 10, यानी बेस का कितना हो जाएगा भाई, 10 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर आंसर। कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान है, इसको कर लीजिएगा। दम भी क्वेश्चन है, ये जरूर एग्जाम में लोग देते हैं। ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं। कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। समझ में आया, तो आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज इतना ही करेंगे, फिर अगले बार करेंगे। चलिए, कर द पॉजिटिव इंटीजर a, b and c are side of from a पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, यानी जब 3 साइड होता है, सबसे बड़े साइड का स्क्वायर। मान लीजिए हमको भी 3 साइड है, 6, 7 और 8, 6, 7 और 8, सबसे बड़े साइड का स्क्वायर, सबसे बड़े साइड का स्क्वायर। ठीक, सबसे बड़े साइड का स्क्वायर, 2 छोटे स्क्वायर, यानी जो बच्चा बाकी सब छोटे, उसका स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर कर देंगे। तो मान लीजिए अगर सेम आएगा, मान लीजिए जब 46 आ जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, 12, कितना हो जाएगा, सॉरी 36 प्लस 49। अब बताइए जब हम इसको मल्टीप्लाई प्लस करेंगे तो 61 64 के बराबर आएगा। कितना हो जाएगा, 15 हाथ 1 7 1, यानी बराबर आया, नहीं आया। तो ये जो नंबर कहलाएगा ट्रिपलेट नहीं कहलाएगा, ट्रिपलेट नहीं कहलाएगा। वह नंबर कहलाएगा जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक ना, यानी जो सबसे बड़ा साइड, ठीक, सबसे बड़ा साइड के स्क्वायर के वो दोनों सम के, ठीक, सबसे बड़ा साइड का स्क्वायर, ठीक, स्क्वायर 64, और ये दो जो छोटा बचा हुआ है उसके सम और उसका स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। ठीक ना, अगर नहीं होता है तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं कहलाएगा। तो उसका फॉर्मूला यही है, आप इसको रिमेम्बर भी कर सकते हैं, नोट डाउन भी कर सकते हैं, इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट इसी को कहते हैं। ठीक ना, अगर इस पर इतना समझ में आता है तो बताइए कमेंट सेक्शन में जरूर। इतना ही होगा, ज्यादा कुछ नहीं होगा, बस इतना ही होगा। ठीक ना, तो चलिए इतना, और कोई नंबर सोचते हैं। ठीक, 10 ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 10 अब बताइए, नहीं 10 नहीं लेते हैं, चलिए क्या लेते हैं हम लोग, 50 नहीं, क्या है सोचिए, कोई नंबर 6 लीजिए। ठीक, 6 लीजिए और 8 लीजिए और 10 लीजिए। अब बताइए जब हम बड़े सम का, ठीक, क्या बड़े नंबर का सम, ठीक, बड़े नंबर का सम करेंगे, ठीक ना, बड़े नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 छोटे नंबर का स्क्वायर का सम, 2 छोटे नंबर का स्क्वायर का सम, जैसे यहाँ पे रहे कर लिए। तो 10 का स्क्वायर 100 आ गया, 36 प्लस 46। अब बताइए इसको, बताइए इसको जब हम ऐड करेंगे 100 इज इक्वल टू 100 आएगा कि नहीं आएगा, तो एक क्या कहलाएगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, क्योंकि जो बड़ा साइड था वहां उसके बराबर आ गया, 2 छोटे सम का इक्वल आ गया। देख सकते हैं आप, ऐसा ही करना होता है, इसी फॉर्मूला पर बैठाया है, कोई अलग नहीं है, कोई डिफरेंट नहीं है, आप इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आज का क्लास हमारा यहीं तक ही रहता है, आज का क्लास हमारा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए थैंक यू, आपको क्लास को ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर नेक्स्ट पार्ट में अगर आप देखिएगा तो जरूर आइएगा, ठीक ना, अगर नेक्स्ट पार्ट में आप हमसे आइएगा, ठीक ना, तो उसको आप जरूर आकर हमसे कांटेक्ट नंबर में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहता है, उस पर आप क्वेश्चन कर भेजकर हमसे बात कर सकते हैं या क्वेश्चन को सॉल्व करा सकते हैं। गुड बाय, टाटा, सी यू नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट।